दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजूवाला। सबसे पहले तो डेरा सच्चा सौदा की सभी साध संगत को बहुत बहुत बधाई कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा 21 दिनों के लिए अब रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ चुके हैं। और अब जैसे खबरों के मुताबिक आप सबने देखा होगा, बताया जा रहा है कि गुरुग्राम का जो नाम चर्चा कर रहा है वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर काफी चर्चाएं भी है। जहां पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो वहीं पर लाखों करोड़ों लोग आज डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की छुट्टी होने पर खुशियां मना रहे हैं। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने यह पहली बार नहीं है जब पैरोल मांगी हो। इससे पहले भी 3-4 बार पैरोल मांगी जा चुकी है डेरा सच्चा सौदा के वकीलों द्वारा, लेकिन वह खारिज हो गई थी और अब फरलो मिली है 21 दिन के लिए। बताया जा रहा है कि यह फरलो परमानेंट भी हो सकती है आगे चलकर, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इसके विरोध में भी आ रहे हैं जो किसी धर्म विशेष के ठेकेदार बने हुए हैं और अपने आप को उस धर्म का ठेकेदार मानते हैं। उनको लगता है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो समाज में दंगे भड़क सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन उन मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि जो डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के कार्यों के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो आरोप साबित हुए हैं वो कोर्ट में है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है। उनमें हो सकता है वो आरोप खारिज हो जाएंगे और जो आरोप सीबीआई अदालत में साबित हुए हैं उनको हाई कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। और जैसे डेरा सच्चा सौदा के वकीलों का भी कहना कि वह जल्द ही जो आरोप लगे हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे। वहीं आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों में काफी खुशी का माहौल है। जिस तरह से लगभग 3.5-4 सालों से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी इंतजार कर रहे थे कब अपने गुरु के दर्शन करेंगे, इसके लिए बेताब है, तो अब वह समय नजदीक आ गया है जब उनको दर्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी बीच डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कोई भी दर्शन करने का प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। अगर कभी भी पूज्य गुरु जी के दर्शन करने होंगे और कोई भी प्रोग्राम होगा तो आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। जो डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है या ट्विटर अकाउंट है, जो आपने देखा होगा DSS न्यूज एंड अपडेट, जो कि वेरीफाइड भी है ट्विटर द्वारा, उस पर यह अपडेट आई थी। आपको बता दें कि इसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। हरियाणा, पंजाब में कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब दंगे भड़क सकते हैं। हालांकि रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने भी कहा कि यह गलत हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार के जेल मंत्री ने रणजीत सिंह चौटाला ने साफ साफ कहा कि फरलो लेने का या पैरोल लेने का सबका अधिकार है और यह भी नॉर्मल कैदी है जैसे अन्य कैदी होते हैं। अगर उनको फरलो मिल सकती है तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को क्यों नहीं मिल सकती। आइए दोस्तों, आपको पहले दिखा देते हैं हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को मिली फरलो पर क्या कुछ कहा है। एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई कैदी 3 साल कंप्लीट कर लेता है जेल में तो उसके बाद फरलो मिलती है और तब से ये सदा से चला आ रहा है। बाबा कोई अलग नहीं थे, ये भी एक कैदी थे, सामान्य कैदी थे। तो जो इन्हें आपकी फरलो मिली है वो इसने डिविजनल कमीशन ने दी है। उनके देने के बाद हमें ऑर्डर आता है, हमें उन्हें देना। हमारी रखवाली है कि जेल में उन्हें ठीक रखना, ड्यूटी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देना, जब वापस आए तो हमें ले लेना। हमारा खाली इतना रोल बनता है। एक रेगुलर सदा की बात है वो हुई है। लेकिन सर जो फरलो मिलती है, फरलो मिलने के बाद किस तरीके की पाबंदियां रहती है कैदी के ऊपर? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ गाइडलाइन, कुछ ऐसा होता है कि कहीं जा नहीं सकते कार्यक्रम को लेकर, कुछ ऐसा होता है? देखिए, हमारी तरफ से नहीं, ये जो ऑर्डर आता है उसी को देख के दिया जाता है
हमारा काम है उन्हें बार सौंप देना। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उन्हें कैसे रखेंगे, कहाँ जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह के कैदी हैं, वो ये सवाल बनता है कि जब उनको जेल में लाया गया था पंचकुला में, जिस तरह की हिंसा हुई थी, आपने कहा कि कानून के हिसाब से बनता है। अब जो तैयारी, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि सिरसा में जाएंगे और अपने जो उनका डेरा है वहां पर जाएंगे, क्या गारंटी, क्या आश्वासन है कि बिना स्मूथली वापस आ जाएंगे? देखिए गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव की भी जानकारी आ रही है। देखिए जब जाते हैं तो सब इंतजाम करके ही ले जाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन लेके तब जाएगा जब सारे इंतजाम पहले से पुख्ता कर दिए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जब लेके तब भी हम ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सोचने की बात है, हमारे सोचने में 0% भी हम डिस्टर्ब नहीं है। सिरसा डेरा जाएंगे, सिरसा डेरा जाने की इजाजत है उन्हें? देखिए वो जो उस ऑर्डर में है उस हिसाब से देंगे। कहीं भी जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, हरियाणा में कुछ कंडीशंस भी होंगी सर इस फरलो की, कुछ कंडीशंस होंगे जैसे मैंने डिटेल नहीं पढ़ी, पर जो मुझे पता है कि यही होता है स्टेट में कहीं भी ले जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है, होम सेक्रेटरी विद नोटिस ऑफ द होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये है। सर कुछ कंडीशंस हैं कि क्या आप कितने लोगों से मिल सकते हैं कुछ, या फिर मतलब पुलिस की निगरानी में? मैडम ये मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि आज मॉर्निंग ऑर्डर आए हैं तो मुझे उसका नहीं पता है। सर जो गंभीर श्रेणी के अपराधी होते हैं, जिनको गंभीर मामलों में सजा होती है, उनको लेकर अमूमन कहा जाता है कि उनको फरलो वगैरह अमूमन कम ही दी जाती है, तो फिर डेरा नहीं, फरलो तकरीबन मिलती है। मैंने बताया ना जी, मोर देन 90% केसेज में फरलो मिलती है। अब ऐसा तो उनका मामला होता है जो देते हैं उन्होंने कैसे देना है, कैसे, वो भी सब अपने सामने रख के देते हैं। पर इन्हें अब फरलो मिल गई तो वो चैप्टर तो रहा नहीं ना। अब तो ये है कि उन्हें अब जो लेने आएंगे उन्हें सौंपेंगे। इसमें ये आ रहा है कि पंजाब में चुनाव है और चुनावों को देखते हुए जो है वो ये फरलो ग्रांट की गई है। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। अगर ये है उनके 3 साल आज से 4 महीने पहले हो जाते तो तब फरलो मिल जाती है। अब ये तो समय पे, ये तो इत्तेफाक है कि पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, उन्हें मिल गई, उसमें कोई फर्क नहीं। 3 साल पे मिलती है, 3 साल होने के बाद। लेकिन सर वही सवाल था कि सिरसा डेरा से जैसे वापस लेके आया गया था पंचकुला, ये कंसर्न सिक्योरिटी लैब्स के हिसाब से या कहीं सिक्योरिटी अरेंजमेंट में, ये आप लोगों ने मतलब सरकार के जिस भी लेवल पे डिसीजन हुआ होगा, ये जिन भी अथॉरिटीज ने किया गया होगा, ये एक बड़ा कंसर्न है जो मीडिया सवाल बेसिकली पूछ रही है। आपको शाम को सब खबर मिल जाएगी हम कैसे लेके जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगा। कुछ भी वापसी का द्वार कहीं डेरा में फिर लेके आएंगे तो वापस ही ना आए, कुछ नहीं होगा। हमें अपनी कॉम्पिटेंसी पे ये विश्वास है, बिल्कुल इस बात की चिंता पंचकुला रिपीट तो नहीं होगा ना सर, जैसे पंचकुला नहीं। तो ये थे दोस्तों हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ साफ कहा कि फरलो का अधिकार हर कैदी का होता है। तो डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को भी मिली है और बताया जा रहा है कि हमने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं, उसके बाद ही यह फरलो दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है कि जो यह फरलो मिली है यह चुनाव के मद्देनजर नहीं है, बल्कि यह तो एक संयोग है, और जो फरलो मिली है वो कानूनन मिली है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग इसको यही मानकर चल रहे हैं कि पंजाब यूपी में जो चुनाव आ रहे हैं उनके चलते डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को फरलो दी गई है, क्योंकि करोड़ों का वोट बैंक उसके पीछे है। और सरकार को लगता है कि अगर डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जेल से बाहर निकालेंगे तो हो सकता है कि डेरा सौदा के करोड़ों अनुयायी उनको वोट दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि डेरा सौदा ने एक राजनीतिक विंग बनाई हुई है जो फैसले करती है कि चुनाव में किसका साथ देना है या किसका विरोध करना है। आपको बता दें इससे पहले भी 2007 में, 2012 में, 2019 में डेरा सौदा के अनुयायी एकता में वोट करते आए हैं, और जहां भी वो वोट करते हैं तो बहुत सारा असर पड़ता है। जैसे पंजाब में ही बताया जाता है कि 50-60 सीटों पर डेरा सौदा के अनुयायी एक तरफा जीत हासिल करवा सकते हैं। और जिस तरह से अब पंजाब का चुनाव है तो आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से भागीदारी निभाई है, जिसके चलते यह त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं आसपास नजर नहीं आ रही, लेकिन अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया पंजाब में, उसके चलते डेरा सौदा के अनुयायियों का वोट बैंक काफी अहमियत रखता है, क्योंकि जो भी त्रिकोणीय मुकाबले में प्रत्याशी खड़ा होगा उसका जीत का या हार का मार्जिन बहुत कम होगा, और उसमें डेरा सौदा के अनुयायियों का वोट बैंक काफी अहम भूमिका निभाएगा पंजाब में सरकार बनाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से 25 अगस्त 2017 के बाद कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों ने डेरा सौदा के खिलाफ खुलकर जहर उगला था,
और अब आने वाले चुनाव में देखा जाएगा कि आखिरकार डेरा सच्चा सौदा की जो राजनीतिक विंग है वो किसी एक पार्टी को समर्थन करती है या अलग अलग सीटों पर अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों को समर्थन करती है। हालांकि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी अपील करते रहे हैं कि हम नोटा को भी वोट देंगे, और डेरा सच्चा सौदा के सभी अनुयायी ये भी कहते हैं कि जहां पर भी राजनीतिक विंग मोहर लगाएगी हम एकता में वोट डालेंगे। जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने भी एकता में वोट डालने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी डेरा सच्चा सौदा खुलकर समर्थन करता रहा है किसी भी राजनीतिक पार्टी का, जिससे कि वह पार्टी सरकार में भी आई है। अब दोस्तों देखने वाला यह होगा कि पंजाब में किसका समर्थन करता है डेरा सच्चा सौदा। लेकिन वहीं पर जिस तरह से फरलो मिली है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को, तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों में खूब खुशियां उमड़ी हुई है कि आखिरकार कब उनको अब इतने सालों बाद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के दर्शन करने को मिलेंगे। और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी बेताब है, जिसके चलते डेरा सच्चा सौदा की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि सबने अपने घर में ही रहना है। जब भी दर्शन का कोई भी प्रोग्राम होगा कि गुरुजी के कब दर्शन करने हैं या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होगा तो उनको डेरा सच्चा सौदा के जो ऑफिशियल अकाउंट है उनके माध्यम से बता दिया जाएगा। दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।